जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम हल करेंगे कक्षा 5 की प्रकृति की कार्य पुस्तिका पाठ नंबर 7 है। पाठ का नाम है जंगल और जनजीवन, पेज नंबर 31 है। तो इसका ये देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है जंगल किस प्रकार महत्वपूर्ण है, निम्न तालिका के अनुसार लिखें। तो इधर है जीव जगत और ये जो जंगल है वो प्राणियों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करता है। वनस्पतियों के लिए पनपने के लिए उचित वातावरण और पोषक तत्व, पर्यावरण के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना और है, इसके लिए ये महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के लिए मृदा संरक्षण और जल चक्र को बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है जंगलों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो जंगल से हमें उत्तर है फल फूल, जड़ी बूटियां, शहद, गोंद, रबर और लकड़ी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है जंगल से हमें कौन कौन सी इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। तो उत्तर है जंगल से हमें सागौन, साल, शीशम और देवदार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है जंगल से उपलब्ध वस्तुओं द्वारा कौन कौन से उद्योग चलाए जाते हैं। तो उत्तर है कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग, औषधि उद्योग और माचिस उद्योग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसके सामने सही का चिन्ह लगाएं। यानी कि जो गलत है उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है। आ है जंगल पर्यावरण जल चक्र को प्रभावित करते हैं। ब है जंगल में जानवर और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। स है जंगल मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। द है जंगल जानवरों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। द है जंगल जानवरों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। तो इसमें ये तीनों सही हैं, जो कि ये बा नंबर गलत है। तो गलत में ही हमें सही का निशान लगाना है। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला प्रश्न है आदि मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था, नीचे दी गई सारणी के अनुसार लिखिए। जो आदि मानव थे हमारे, उनका जीवन कैसा था। तो उत्तर है देखते हैं कैसे चलते थे। तो वो कैसे चलते थे, पैदल चलते थे। उनका जीवन घुमक्कड़ जीवन था। कहाँ रहते थे, गुफाओं और पेड़ों पर रहते थे। क्या खाते थे, कंदमूल, फल और कच्चा मांस खाते थे। क्या पहनते थे, छाल और जानवरों की खाल पहनते थे। छाल यानी कि पेड़ की छाल हो गई है। किन हथियारों का उपयोग करते थे, पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है आग की खोज कैसे हुई। आग की खोज से आदि मानव के जीवन में क्या क्या बदलाव आए। आग की खोज कैसे हुई। आग की खोज से आदिमानव के जीवन में क्या क्या बदलाव आए। उत्तर है पत्थरों के आपस में रगड़ने से आग की खोज हुई। भोजन पकाना, जानवरों से सुरक्षा और रोशनी जैसे बदलाव आए। अगला प्रश्न है आदिमानव जानवरों का शिकार किस तरह के औजारों से किया करते थे। उत्तर है पत्थर के नुकीले और धारदार औजार से शिकार किया करते थे। अगला प्रश्न है
पहिया के आविष्कार से आदिमानव ने क्या क्या काम करने शुरू किए। तो जब से पहिया आया तो उसके बाद से आदिमानव ने क्या क्या काम शुरू किए हैं। तो उत्तर है सामान ढोना, यानी कि यातायात, एक जगह से सामान को दूसरी जगह तक ले गए, और चाक से मिट्टी के बर्तन बनाए। अब आते हैं अगले पेज पर। पहला प्रश्न है इसका, यदि पहिया की खोज नहीं हुई होती तो क्या होता। तो यातायात और सामान ढोना बहुत कठिन होता। अगर पहिया नहीं होता तो यातायात और सामान ढोना बहुत ही कठिन होता। अगला प्रश्न है, कृषि की खोज ने आदिमानव के जीवन को कैसे बदल दिया। आदिमानव ने घूमना छोड़कर एक जगह बसकर रहना शुरू कर दिया। जब इंसान खेती नहीं करता था तब वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे, कहीं भी जाकर रह गए, कहीं भी चले गए। लेकिन जब से खेती करने लगे तब फिर उनको एक जगह रहना पड़ा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। नीचे दिए गए दोनों चित्रों को देखकर बताइए कि आदिमानव के जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन हुए। चित्र नंबर 1 है, ये चित्र नंबर 2 है। घुमक्कड़ जीवन से स्थायी जीवन, गुफाओं से घरों में रहना। पहले ये गुफा में रहते थे, उसके बाद यहाँ देखिए घर बने हैं तो फिर ये घरों में रहने लगे। और आखेटक से, पहले ये शिकार ही करते थे लेकिन इसके बाद ये खेती करने लगे, यानी कि कृषक बन गए। अगला प्रश्न है, आदिवासी किसे कहते हैं। आप आदिवासियों के बारे में क्या जानते हैं। तो उत्तर है, वे लोग जो मुख्य रूप से जंगलों में रहते हैं और अपनी पारंपरिक संस्कृति व जीवन शैली का पालन करते हैं, उन्हें आदिवासी कहते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। आदिवासी लोग किस प्रकार जंगल पर निर्भर होते हैं। तो उत्तर है, आदिवासी भोजन, औषधि, आवास और आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, जंगल अधिकार नियम 2007 क्या है। तो जंगल में रहने वाले समुदायों को उनके पारंपरिक अधिकारों की कानूनी मान्यता देने वाला नियम है ये। अगला प्रश्न है, जंगलों की कटाई ने आदिवासियों के जीवन को कैसे बदल दिया। अपनी कक्षा में चर्चा करके लिखिए। तो पहला है, आजीविका नष्ट हुई, जंगल कटने से आदिवासियों के। पहला पॉइंट है आजीविका नष्ट हुई। सेकंड है विस्थापन बढ़ा, एक जगह से दूसरी जगह गए। और थर्ड नंबर है जीवन शैली पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अब आते हैं अगले नंबर पे। अगला प्रश्न है, जंगलों में पेड़ किन किन कारणों से काटे जाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्पों को चुनिए और अन्य कारणों को आप लिखिए। क है जंगली जानवरों को स्वतंत्र रखने के लिए, ख है खेती करने व मकान बनाने के लिए, ग है पशु पक्षियों को बचाने के लिए, और घ है कारखानों व सड़कों के निर्माण के लिए, चाहे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा ख, घ, च। खेती करने व मकान बनाने के लिए, कारखानों व सड़कों के निर्माण के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों को काटा जाता है। अब आते हैं अगले पेज पर।
नीचे दी गई तालिका में जंगलों के नष्ट होने के कारणों को लिखिए। यहाँ दिया है ये, इन्हीं कारणों को अलग अलग यहाँ पे एक तरफ कारण लिखना है, एक तरफ मानव निर्मित कारण क्या है वो अलग अलग लिखना है यहाँ पे। तो ये जो बाढ़ है तो ये कारण है इसका, आग लगना हो गया, और ये मौसम बदलना इधर, ये हो गए कारण हो गए। अब मानव निर्मित कारण क्या है, जैसे फर्नीचर बनाना, कारखाना बनाना और कृषि कार्य हो गया, ये इधर मानव निर्मित कारण हो गए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जंगलों की भूमि का उपयोग अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जंगलों की भूमि का उपयोग नए कारखानों एवं घरों के निर्माण के लिए करना उचित है या नहीं, इसके बारे में आप अपने विचार लिखिए। उत्तर है अनुचित है, क्योंकि यह पर्यावरण संतुलन बिगाड़ता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यदि जंगल नष्ट हो जाएं तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निम्नलिखित में से सही विकल्पों को चुनिए। अ है सभी वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी। ब है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा में कमी आ जाएगी। स है पशु पक्षियों के वास स्थान नहीं बचेंगे। द है उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो उत्तर है इसके सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि अगर जंगल नष्ट हो गए तो हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, और ये सारे प्रभाव उनमें से हैं। सभी वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा में कमी आ जाएगी, और पशु पक्षियों के वास स्थान नहीं बचेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित पर जंगलों की कटाई का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? अपनी कक्षा में चर्चा करके तालिका में लिखिए। एक तरफ है जीव जगत और जंगलों की कटाई का प्रभाव। जंगली जीव, अगर पेड़ कट गए तो क्या होगा उनके साथ? तो ये बेघर हो जाएंगे, बेघर होना और भोजन की कमी आ जाएगी। पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रदूषण बढ़ जाएगा और तापमान में वृद्धि हो जाएगी। और पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भूक्षरण हो जाएगा और प्राकृतिक संतुलन नष्ट हो जाएगा। अगली पीढ़ी के लिए ये किस प्रकार प्रभावित होगा? संसाधनों की कमी हो जाएगी और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाएंगी। अगला प्रश्न है, जंगलों की कटाई से वहां की मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है कटाव बढ़ना, उपजाऊ क्षमता में कमी आती है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। जंगलों की कटाई किस प्रकार वर्षा यानी कि बारिश को प्रभावित करती है? तो उत्तर है पेड़ों की कमी से जलवायु कम होता है, जिससे वर्षा में कमी आती है। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई से रेगिस्तान का निर्माण कैसे होता है, इसे समझाइए। उत्तर है मिट्टी की नमी और पकड़ खत्म होने से भूमि बंजर होकर रेगिस्तान बन जाती है। अगला प्रश्न है, आप अपने आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा रखने के लिए किस तरह मदद कर सकते हैं, लिखिए। उत्तर है पौधे लगाकर, उनकी देखभाल करके और लोगों को जागरूक करके हम अपने आसपास के एरिया को हरा भरा रख सकते हैं। प्रश्न है अगला प्रश्न है, वनों की कटाई को वनीकरण के द्वारा कैसे संतुलित किया जा सकता है, समझाइए। तो उत्तर है काटे गए पेड़ों की जगह नए पौधे लगाकर वनों की भरपाई किया जा सकता है।
काटे गए पेड़ों की जगह नए पौधे लगाकर वनों की भरपाई किया जा सकता है। अगला प्रश्न है वनीकरण और पुनर्वनीकरण में क्या अंतर है? तो उत्तर है खाली भूमि पर नए वन लगाना वनीकरण है तथा नष्ट हुए वनों को दोबारा उगाना पुनर्वनीकरण है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं? उत्तर है सामुदायिक स्तर पर वनों का प्रबंधन और संरक्षण करना सामाजिक वानिकी कहलाता है। अगला प्रश्न है जंगलों को बचाने के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए हैं? तो पहला है जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है वो है चिपको आंदोलन और सेकेंड नंबर है एपिको आंदोलन। अगला प्रश्न है वन महोत्सव क्या है? तो उत्तर है वृक्षारोपण को बढ़ावा देने वाला एक वार्षिक या सामाजिक उत्सव है जो कि हर साल जुलाई के महीने में 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। तो हमारा ये वाला भी चैप्टर समाप्त हुआ। अब ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं आप सभी से भोज्य पदार्थों का संरक्षण यानी कि पाठ 8 के साथ। इसके लिए सभी लोग रेडी रहें और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आप कुछ समय से हमारी वीडियो आप सब तक पहुंच जाए।